हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल्थ के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो वापस आते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और फाइनली आज बिटकॉइन एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, जिसके बारे में आपसे पहले भी बात करी थी कि बिटकॉइन को $60,000 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग डेली बेसिस के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो क्लोजिंग आई है वो है लगभग 61,600 के आसपास। और अगर आप वीकली के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वीक भी यहाँ पे एंड हो चुका है, तो यहाँ पर अगर हम क्लोजिंग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे लगभग क्लोजिंग आपको मिली है 61,500, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। हालांकि पिछली बार अगर आप इस रेंज पे फोकस करेंगे तो इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार फाइनली मार्केट ने 60,000 के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे दी है। अब बात करते हैं कि आखिरकार आगे के मोमेंटम हमें बिटकॉइन में क्या देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जन का फॉर्मेशन बन रहा है, ये वाला मे बी शायद 4 आवर में ज़्यादा क्लियर था, तो इसकी वजह से हल्का फुल्का ड्रॉप मार्केट को देखने को मिल सकता है। एंड मार्केट में एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे अब जो मार्केट है वो एक बार में इसको ब्रेक नहीं करेगा। जैसे कि हमने इसकी टोटल बात तो कर ली थी, मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा लगभग 65,000 का, और ये लेवल मुझे नहीं लगता कि एक बार में इतना ईजिली यहाँ पे टूट जाएगा। हो सकता है कि प्राइस जो है वो बार बार इस जगह पे थोड़ा सा इफेक्ट करे, देन फाइनली मार्केट इसको ब्रेक करके अपने $1,00,000 की जो टारगेट है उसके लिए मिनिमम यहाँ पे अप्रोच कर सकता है। तो अगर अभी आप कोई भी बिटकॉइन के अंदर ट्रेड लेने का सोच रहे हैं या फिर कुछ भी इसमें देखना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा डिप का वेट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें यहाँ पे हल्का सा क्रैश देखने को मिला है 3% का, और अगर नीचे तक काउंट करें तो 6% के आसपास है। तो आपको जो री एंट्रीज मिलेंगी वही 55 के आसपास मिल जाएगी, जो लेवल्स हम ऑलरेडी पहले से डिजाइन कर चुके हैं। बाकी अभी के लिए जो अब 60,000 का लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर भी टिकता है तो एक साइडवेज हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, जिसके बाद मार्केट यहाँ से एक अपर मोमेंटम $1,00,000 तक का यहाँ पे खींच सकता है। इसके साथ अगर आप बात करते हैं यहाँ पे EMA रिबन के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए, तो 4 आवर के बेसिस पे अगर बात करी जाए तो फिलहाल का सपोर्ट तो 60,600 के आसपास है, एंड सेकंड सपोर्ट 56,000 पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। एंड वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं डेली का, तो जो मेजर इसका सपोर्ट है वो 55,000 के आसपास है। यानी कि आप ये दो लेवल्स मान के चल सकते हो, 60,000 और 55,000 की अगर कोई भी वर्स्ट सिनेरियो बनता है तो 55,000 तक हमें एक अच्छा खासा टिप देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है वो भी डिक्लाइन कर रहा है, जो यही इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम आने वाला है। बट यहाँ पर अगर मार्केट इसी तरह साइडवेज होकर ब्लास्ट करने की कोशिश करता है तो हमें एक अच्छी अप्रोच देखने को मिल सकती है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी कि जितनी इसकी डेप्थ है 103%, इतना मार्केट यहाँ से मोमेंटम देता है, तो आप अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 1,20,000 तक कम से कम मार्केट यहाँ पे अपर रैली के अंदर जाना चाहिए। बाकी इंडिकेटर्स में इतना कुछ खास अभी चेंजेस हुआ नहीं है। आप अगर देखेंगे तो 60 के ऊपर है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन करके नीचे आता है। तो डिप के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैकडी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, कहीं ना कहीं वापस से बाइंग कम हुई है, तो शॉर्ट टर्म में हमें अगर कुछ फॉल मिलता है या फिर कुछ भी चीज़ें मिलती है तो हमारे पास एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। बाकी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा गया। अगर आपने पिछली बार यहीं से ट्रेड लिया होगा तो मे बी आप अभी 53% के आसपास प्रॉफिट में एटलीस्ट बिटकॉइन के इस वाले टर्म में यहाँ पे चल रहे होंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखना चाहते हैं, कैसे चार्ट को रीड करना है या फिर सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि हम सारी चीज़ों को बेसिक से एडवांस तक कवर करते हैं, और साथ ही साथ पे पर्सनल क्लासेस भी हैं, ताकि आप यहाँ पे सारे चार्ट को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकें, चाहे फिर वो क्रिप्टो का हो, फॉरेक्स का हो, कमोडिटी का हो, या फिर स्टॉक मार्केट का ही क्यों ना हो। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग अपने दूसरे चार्ट की तरफ। तो बिटकॉइन के CME चार्ट की भी बात कर ली जाए, एंड लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि वेज है उसका ब्रेकआउट होगा तो लगभग 65,000 तक मार्केट मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है, और ऑलरेडी ये चीज़ हमें देखने को मिल चुकी है। मार्केट की बात करें तो बस यहाँ पे ब्रेकआउट का मैं वेट है, और 65,000 यहाँ पे जब भी ब्रेक करता है मार्केट को एक बहुत अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पर बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो वही जो मोमेंटम है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं 50% तक जो डोमिनेंस है वो ऊपर जा सकती है। बीच बीच में जो इसमें पॉज मिलेंगे वो अल्ट कॉइन के लिए थोड़े बेटर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये 50% को हिट करती है, बिटकॉइन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पावर है, सबसे ज़्यादा जो मार्केट का पैसा है वो अपने पास यहाँ पे खींचने वाला है। वहीं पे बात करते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस, तो इसमें तो आप कुछ भी अभी इस टाइम पे नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीज़ें हैं। बस ये कह सकते हैं कि एक साइड बेस में मार्केट चल रहा है। यहाँ से अगर 15% को ब्रेक करता है दैन हम 17 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नीचे का बेस अभी 12% के आसपास रहने वाला है। बट कहीं ना कहीं ये इसी तरह रह सकता है थोड़े टाइम तक, जब तक बिटकॉइन एटलीस्ट 50 को टेस्ट ना कर ले। उसके बाद अगर वहाँ से गिरता है या उसको ब्रेक करता है दैन हमें अल्टकॉइन के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में।
इथेरियम की परफॉर्मेंस वैसे ही चल रही है जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी थी। ऑलमोस्ट वापस से प्राइसेस 3600 तक टेस्ट करते हुए मिले हैं और ये प्राइसेस अगर थोड़ा बहुत डिप कर भी जाते हैं तो 3500 का जो एक और लेवल है वो आपको यहाँ पे बाय के लिए मिल सकता है, जिसके अकॉर्डिंग टारगेट अभी भी 4400 के आसपास ही हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है। तो इथेरियम के अंदर भी कोई ज़्यादा चेंजेस अभी नहीं हुए। अगर आप EMA रिबन के अकॉर्डिंग देखें तो करंट सपोर्ट 3580 के आसपास है एंड सेकंड लास्ट सपोर्ट 3186 यानी कि $3200 के आसपास आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस यहीं पे हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में, तो RSI थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, तो ये थोड़ा सी चिंता वाली बात है क्योंकि 60 के नीचे अगर RSI वापस आता है तो हमें हल्का फुल्का करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। वही वाली बात है कि आपको 5 to 10% का डिप आ सकता है जहाँ पे कि आप दोबारा से रिबाई कर सकते हैं। एंड मैकडी के अंदर भी हमें छोटे से यहाँ पे हिस्टोग्राम्स देखने को मिले तो ये कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करते हुए मिल सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर प्राइसेस में कोई डिक्लाइन 3500 तक भी आता है तो भी कहीं ना कहीं हम लोग एक बाय रेंज की तरह इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से फिर हम लोग 4400 का टारगेट लेके भी चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट के बारे में। इसका जो टारगेट था वो था 4000, वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। मे भी शायद आज अगर प्राइसेस में कोई स्पाइक आ जाता है तो वो हमें कंप्लीट होता हुआ मिल जाए, नहीं तो बाकी ऑलमोस्ट तो हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो ही चुके हैं। एंड लास्ट टाइम में जो हमने बुल फ्लैग की बात करी थी इस पोजीशन से, उसके अकॉर्डिंग देखें तो 4000 का टारगेट एटलीस्ट यहाँ पे कंप्लीट मार्केट को करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन की परफॉर्मेंस बेटर रही थी लेकिन बात वहीं पे फिर आके अटक गई कि मार्केट अपना जो टारगेट है उससे थोड़े से चूक गया। 193 पे तक आया, 195 के आसपास हमारा टारगेट था। दोबारा से भी जो रेंज है वो 176 के आसपास ही है, तो मैं इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ताकि हम लोग एकदम फ्रेश चार्ट इस हफ्ते से यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। तो करेंटली यहाँ पे बात करें तो हम लोगों के लिए जो सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है वो अप्रॉक्स 159 के आसपास ही रहेगा। ये इसका एक मेजर ऐसा सपोर्ट है जहाँ पे कि हम लाइटकॉइन को कह सकते हैं कि हाँ अगर यहाँ पे कोई डिप आता है तो हम 165 के आसपास बाय करके चल सकते हैं और 233 के आसपास मार्केट को यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या फॉर्मेशंस बनते हैं, बट ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट में अगर कोई डिप आता है तो मार्केट यहाँ से फिर बाउंस करे और $235 के लिए अप्रोच यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक में भी चार्ट में बहुत ज़्यादा हॉचपच है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। एंड करंट अगर चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बात करी जाए तो मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किया है, हालांकि इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फेक आउट यहाँ पे हो गया है और यहीं पे सिमिलर टाइम में इसका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप पीछे के डेटा से बात करें तो $25 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट को। 25 से लेकर अगर हम देखें तो 24.2 के आसपास में, यानी कि मार्केट इसके ऊपर होल्ड करता है तो मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है और इसका टारगेट आने वाले टाइम में $36 तक हम यहाँ के लिए लेके चल सकते हैं। इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा भी डाउनवर्ड है और अगर बाई चांस किसी भी कंडीशन में ये लेवल ब्रेक होता है आपका या ये वाला सपोर्ट किसी भी कंडीशन में ब्रेक होता है तो हमारे पास नीचे जो एक और बाय जोन मिलेगा वो 19.5 के आसपास यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैं कहूँगा कि आप इसके ब्रेकआउट का वेट कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आ सकें, क्योंकि यहाँ पे इसका 3 बार रिजेक्शन हो चुका है और अगर इस बार इसने सपोर्ट को ब्रेक करा गलती से भी तो $19 के आसपास फिर हमें एक बाय रेंज देखने को मिल पाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन अभी तक परफेक्ट ही चल रहा है जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। वापस से हम लोग अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पे सिंपल सा हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर है, ये वाला शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। मार्केट इसको रिट्रेस कर चुका है और इसके अकॉर्डिंग अगर आप डेप्थ की बात करते हैं तो 41% का मार्केट मोमेंटम यहाँ पे होना चाहिए, जो अप्रॉक्स प्राइस को यहाँ पे ले जा सकता है आपका $629 के आसपास में। तो बेसिकली अगर इसमें कोई डिप वापस से मिल जाता है 440 के आसपास या 435 के आसपास में तो हम लोग वापस से रीबाय करके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का जो पिछला हाई था उसको एटलीस्ट BNB यहाँ पे टेस्ट करें, या तो पिछला हाई या फिर जो अभी हम लोग टारगेट की जिस हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं। इनवैलिडेशन हमारा तभी होगा जब मार्केट $400 के नीचे जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी के केस के हिसाब से तो BNB हमें ठीक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। XRP का भी अभी ऑलमोस्ट सेम सा ही सिनारियो है। 4 आवर में अगर एक बार हम चेक कर लें तो जिस लेवल की मैंने आपसे बात करी थी वो लेवल फाइनली यहाँ पे आ चुका है, हिट भी हो गया है। बस अब यहाँ पे वेट है कि यहाँ से या तो हमें कोई बाउंस बैक देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर ये बाउंस बैक नहीं मिलता है तो XRP यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस सकता है। XRP का ट्रबल बेसिकली स्टार्ट यहाँ से होगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और यहाँ से बार बार XRP को रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है। इवन दैट अगर आप XRP की डाउन ट्रेंड लाइन को देखें तो ये भी ब्रेक हो गई, जो एक बिल्कुल भी अच्छा सिम्टम नहीं है। बस हम ये कह सकते हैं कि मार्केट को अभी एक प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पर है $1 के आसपास में, जिसके ऊपर मार्केट अगर होल्ड कर लेता है तो हम लोग फिर भी वेट करेंगे कि मार्केट 1.1 को ब्रेक करे ताकि मार्केट ईजी तरीके से 1.4 को यहाँ पे हिट कर पाए, नहीं तो फिर जो क्रैशेस होंगे वो हमें देखने को मिल सकते हैं।
हालांकि एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत बड़े क्रैशेस हों, लेकिन बिटकॉइन में अगर ज़्यादा हलचल होती है तो XRP पे उसका असर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो जो भी डिप्स बनेंगे हम उनको एक्वायर करके यहाँ पे चलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो कॉइन के बारे में। तो नियो कॉइन नीचे आ गया फाइनली, जिस चैनल की हमने बात की थी वो फाइनल ब्रेक हो गया रेजिस्टेंस से, एंड ऑलमोस्ट इसका जो 41 का टारगेट था वो हिट कर चुका है। अब यहाँ पे इसको होल्ड करना इसेंशियल हो जाता है। एक बार इसको भी हम रिमूव कर देते हैं वापस अगर बात करें तो ये वाला हमारा बेसिकली एक फॉलिंग वेज है जिसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, और इसी ब्रेकआउट के हिसाब से अगर आप अभी देखें तो करंट सपोर्ट 40.8 यानी कि 41 के आसपास आपको लगभग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि मार्केट यहाँ पे कैसे भी करके थोड़ा होवर करे और इसके बाद मार्केट एटलीस्ट अपना पिछला हाई जो $69 है इसको टेस्ट करने के लिए ईजिली निकले। तो और ये चीज़ में एक चीज़ का और आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास एक और फॉलिंग वेज बन सकता है, इसका ब्रेकआउट फिर हमें इसेंशियल रहेगा ताकि मार्केट इसको इस तरह फॉर्म यहाँ पे फिर कर पाए। बाकी स्टॉप की बात करें तो स्टॉप में आप 2 लेवल देख सकते हैं, क्योंकि अभी करंटली यहाँ पर आपको एक और सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो 38 से 40 का जो जोन है, 41-40 का जोन, वो यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो हम कहीं ना कहीं स्टॉप को 35 के नीचे रख के फिर चल सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सेफ जोन मिले, और इसके बाद मार्केट के अंदर कोई भी मोमेंटम आता है तो $66 तक एटलीस्ट हम उसको ट्राई यहाँ पे फिर कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट की परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी रही है, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, एंड डॉट पे हम ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं क्योंकि डॉट भी अपने पिछले ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे आ गया है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं इस वाले को पोर्शन को, तो ये जो डॉट है ये कहीं ना कहीं इस पोजीशन के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, और इसका ब्रेकआउट जब भी अब हमें इसेंशियली मिलेगा तो आप सभी को पता है कि मैंने आपको हमेशा बताया कि ये जो डेप्थ है इसकी बेसिकली कंप्लीट होगी। तो 322% के हिसाब से अगर हम यहाँ से भी काउंट करें तो 322 के हिसाब से लगभग मार्केट आपका जा सकता है $187 के करीबन, यानी कि आप $150 का टारगेट इसको मान के चल सकते हो अगर थोड़ा सा हमें नीचे देखना है। बट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मार्केट में अगर BTC में कोई भी क्रैश होता है तो आपको एक एंट्री 37 से लेकर $38 के आसपास में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये एक ऐसा जोन होगा जहाँ पे कि हम फोकस करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पे प्रॉपर्ली होल्ड करे, इसको ब्रेक करे, एंड फिर मार्केट यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में निकल जाए, तो ये एक लास्ट मोमेंटम होगा जहाँ से कि आपका डॉट जो है अपनी वो रैली को स्टार्ट कर सकता है। ऑब्वियसली पैराचेंस की भी मैंने आपको बात करी थी, आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। बिटकॉइन कैश का आप कह सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ था। यहाँ पे अगर आप 4 आवर में देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 648 तक गया था, वापस से रीटेस्ट करना है उसके जोन पे आया है। तो हम 700 को स्टिल मार्केट के अंदर काउंट करके चल सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ पे आपको मोमेंटम दे सकता है। फिलहाल मैं इस पूरे चार्ट को रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास एकदम फ्रेश चार्ट रहे और ज़्यादा इसमें हॉच पॉच हमें देखने को ना मिले। तो करेंटली मार्केट का ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये इसको एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अगर आप यहाँ से देखें, और दूसरा आपका एक अगर आप इसको पीछे से लेंगे तो ये वाला आपको एक अच्छा खासा सपोर्टिव जोन देखने को मार्केट का मिल जाता है। अब यहाँ पर जो सिनेरियो वो थोड़ा सा चेंज होता है। अगर आप इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट के अंदर आपको एक छोटा डिप देखने को मिले और उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्लास्ट करे। बट इसमें एक अच्छी बात ये होगी कि जितनी मार्केट की यहाँ पे पिछली हाइट है इतना हम लोगों को टारगेट मिल सकता है, जो कि यहाँ पे $1100 तक आप कह सकते हैं कि कम से कम अप्रॉक्सी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको पहुँचा सकता है। तो यहाँ पे भी हमें जो भी डिप मिलता है या फिर जो भी एक्वाइशन होता है उसको हम लेके चल सकते हैं। प्लस अभी के हिसाब से तो करेंटली सपोर्ट हमें इसी पोजीशन के आसपास देखने को मिल रहा है जो कि $550 है। तो मार्केट अगर इसको होल्ड कर लेता है या फिर यहाँ पे हमें कोई भी एक डिप एंट्री मिलती है तो बिटकॉइन कैश को हम एटलीस्ट यहाँ पे $1000 से $1100 के लिए एटलीस्ट टेस्ट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सोल के बारे में। सोल का भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताई दी थी सारी चीज़ें। फिलहाल में जो इसका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हो पाया है, बट अगर आप सोल में देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर भी आपको सेम तरीके का सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म करा। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा मार्केट में ये ऊपर की तरफ ही ब्रेक हो, नीचे भी ब्रेक हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि मार्केट एकदम टॉप पे बना रहा था ऊपर की तरफ ही ये इसको खींचेगा। अभी के लिए जो करंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 167 के आसपास का, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ये अभी इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो जब तक अभी हम कह सकते हैं कि सोल के अंदर मार्केट 175 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता किसी भी कंडीशन में, तब तक आपको बुलिश नहीं होना चाहिए। हालांकि पेंडेंट के हिसाब से आप देखेंगे या बुल फ्लैग के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक होके प्रॉपर यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कहीं ना कहीं ये लेवल आपको दिक्कत दे सकता है। और नीचे की अगर हम लोग बात करते हैं तो नीचे का सपोर्ट हमें 144 के आसपास मिल रहा है, जिसके नीचे अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ से मार्केट के अंदर
पे करेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल की हाइट के अकॉर्डिंग फिर करेक्शन अगर होगा तो फिर मार्केट $80 तक भी नीचे यहाँ पे गिर सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप सोल के अंदर जा रहे हो तो अभी ये साइडवेज के अंदर ही है ऑलमोस्ट, तो अगर आपको या तो डिप में मिल जाए या फिर इसके ब्रेकआउट के बाद मिले तो ही हमें फिर एंट्री यहाँ पे लेनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। एंड कार्डेनो का जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वॉल्यूम स्टिल डिक्लाइन हो रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइसेस ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं। तो अभी के लिए आप वेट कर सकते हो कि 1.9 का जो टारगेट है वो हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं टोटल मार्केट कैप के बारे में। एंड फाइनली टोटल मार्केट कैप ने इसको ब्रेक डेफिनेटली कर लिया है, अपना जो पिछला हाई था। थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करने के मूड में लग रहा है, तो पहला जो सपोर्ट है मार्केट को वो 2.3 के आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके ऊपर मार्केट होल्ड करता है तो अगले टारगेट को हम एटलीस्ट यहाँ पे सेट कर पाएंगे फिर इसके अकॉर्डिंग, जो कि होगा 2.7 ट्रिलियन के आसपास में। मार्केट को यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, और ऑब्वियसली बात है ये डेप्थ वाला भी बाकी है, जो मैंने आपको बताया कि मार्केट को 5 ट्रिलियन तक ले आ सकता है, जो हम लोग दिसंबर तक यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके साथ बात करते हैं अल्टकॉइन के मार्केट कैप के बारे में। तो यहाँ पर आपको वही करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 1.4 1.5 के आसपास का, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होगा तो अल्ट सीजन उस टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। और ये ब्लू लाइन ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में अल्ट सीजन पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है फिर आगे जाके पैटर्न्स में कुछ चेंजेस हो या फिर चार्ट्स हमें कुछ और नई चीज़ें बताएं, बट इसके अंदर जब तक है तब तक चांसेस है कि मार्केट इसको ब्रेक करना चाहिए। बट ये लेवल बहुत क्रूशियल है, और जब भी ये लेवल ब्रेक होता है 2.6 ट्रिलियन तक अल्ट्स परफॉर्म करेंगे, और जिसका मतलब है कि अल्ट्स के अंदर एक अच्छी रैली उस टाइम पे फिर हमें देखने को वहाँ पे मिल सकती है। तो बस दोस्तों इतने ही कॉइन थे आज के लिए। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से, जिनका कहना है कि इनका जो बिटकॉइन है इसका बेसिकली फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि और ज़्यादा बिटकॉइन को खरीदा जाए जब भी कोई पुल बैक उन्हें मिलता है। हालांकि अभी यहाँ पे ये जाइंट स्टॉक मार्केट क्रैश की भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। और ऑब्वियसली बात है ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर स्टॉक मार्केट हो। और इनका कहना है कि यहाँ पे बिटकॉइन 60,000 के ऊपर गया है, सेलिब्रेशन का टाइम है, लेकिन यहाँ पे कॉशियस इसलिए रहना चाहिए कि अगर कोई पुल बैक आता है तो कहीं ना कहीं हम डिप में इन्वेस्ट कर सकें। और ये चीज़ मैंने हमेशा कही कि अगर आपका पोर्टफोलियो कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कम से कम 5 से 10% आप कैश में रखिए, ताकि अगर कोई डिप अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उस टाइम पे वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर पाएँ। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है मार्क क्यूबन की तरफ से, और इनका कहना है कि हम कोई भी ETF के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट यहाँ पे बिटकॉइन को परचेस करना पसंद यहाँ पे करेंगे, जो कि बात इनकी बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी जो ETFs यहाँ पे आने वाले हैं वो बेसिकली फ्यूचर ETFs हैं, और फ्यूचर ETF में हम सभी को पता है कि कोई भी फिजिकल बिटकॉइन सेटलमेंट नहीं है, सारे के सारे जो सेटलमेंट है वो कैश सेटलमेंट है। और इसी के कारण यहाँ पर इनका भी कहना है कि ETFs के अंदर बेसिकली हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर सीधे के सीधे यहाँ पे बिटकॉइन को ही डायरेक्टली बाय करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है। हाँ, अगर फिजिकल बिटकॉइन डिलीवरी या फिर ऐसा कुछ ETFs होते हैं देन डेफिनेटली वहाँ पे जाना चाहिए। फ्यूचर ETFs जो है वो इतने काम के नहीं है। हाँ, पैसा कमाया जा सकता है वहाँ से डेफिनेटली, जो भी ट्रेड करके बनेगा, लेकिन फिजिकल बिटकॉइन वहाँ पे नहीं मिलने वाला है, जो कि एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। लेकिन अगर हम बात करें ETF के अप्रूवल होने की, तो फ्यूचर ही उसका पहला स्टेप है। फ्यूचर अप्रूव होगा तभी स्पॉट ETFs भी आगे चल के हो सकता है अगली साइकिल के आसपास तक अप्रूव यहाँ पे हो सकते हैं। अगली दोस्तों एक बहुत पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है ग्रे स्केल की तरफ से। ग्रे स्केल कहीं ना कहीं अपनी जो ट्रस्ट है उसको कन्वर्ट कर सकता है यहाँ पे बिटकॉइन सेटल ETFs के अंदर। यस, बिटकॉइन सेटल ETF यानी कि वो फिजिकल बिटकॉइन सेटलमेंट के अंदर, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे। और यहाँ पर ये अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे कि स्पॉट सेटल बिटकॉइन फंड्स होंगे, यानी कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन आके ग्रे स्केल से खरीदता है तो उनके पास श्योरिटी होगी कि हाँ, अगर मैं इसको डिलीवर करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसका सबसे अच्छा फायदा मार्केट को इस बारे में पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट से बिटकॉइन की सप्लाई एग्जॉस्ट होगी, और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के हाथ में जाएगी इस पूरे ETF के लिए, और यही डिमांड को और ज़्यादा इंक्रीज यानी कि प्राइसेस में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है वो बेसिकली निकल के आ रही है एक कह सकते हैं पेंट्रा कैपिटल के CEO की तरफ से, जिनका कहना है कि बिटकॉइन के जो क्रैशेस हैं वो यहाँ पे कम हो सकते हैं, और 80% क्रैश वापस से हमें इस साइकिल में देखने को मिले, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे 2013, 15, 17 और सारी चीज़ों को निकाला है, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। एक है इनका बुल मार्केट और बियर मार्केट के प्राइसेस के अकॉर्डिंग, बट मैंने जो चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करी वो ये थी कि यहाँ पर जो अभी छोटे छोटे क्रैश हुए थे 2019 और 21 के, उनको भी इन्होंने इंक्लूड करा है, जिसकी वजह से इनकी रिपोर्ट इस तरीके की हो रही है। अगर हम मेजोरिटी यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइसेस को PLX के चार्ट पे चल के, तो मेजोरिटी जो बियर मार्केट कहा जाता है वो बेसिकली होता है कि जब भी बिटकॉइन अपना एक टॉप लगाता है, क्योंकि टॉप के बीच में भी
कुछ बियर मार्केट्स होते हैं बट वो साइकिल का ही एक पार्ट होते हैं। तो पहली साइकिल में अगर हमारा टॉप 33 था तो वहाँ से मार्केट 94% करेक्शन था, सेकंड टॉप से यहाँ पे हमें 87% करेक्शन था एंड थर्ड टॉप से यहाँ पर हमें 84% करेक्शन था। तो यहाँ पे जो इनकी रिपोर्ट है वो बेसिकली थोड़ी सी मुझे अजीब लगी, बट ठीक है, अगर आप बीच के भी करेक्शंस को काउंट करते हो तो अलग बात है। लेकिन जो मेजर एक बियर मार्केट होता है वो कहीं ना कहीं हमें 80 to 90% के बीच में ही देखने को वहाँ पे मिल पाता है। आज के दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो ये बेसिकली आ रही है क्रिप्टो एनालिस्ट की तरफ से, जहाँ पे इनका कहना है कि जो बिटकॉइन है वो अपने फाइनल फेज के अंदर है और यहाँ पर आपको एक मेजर ट्रेंड या बुल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि इन्होंने भी इलाइट वेव के थ्रू ही सारी चीज़ें बताई, जहाँ पे इनका जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो $1,00,000 है। हो सकता है कि वो अभी के करंट प्राइसेस के हिसाब से हो, यानी कि अगर आप करेंटली बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि जो इलाइट वेव का पोर्शन है वो कुछ इस तरह होगा कि 1 2 3 4 एंड समथिंग समथिंग 5, या फिर आप इसको थोड़ा अगर थर्ड को यहाँ पे देखें अप्रॉक्स अगर मार्केट आए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 वेव आपकी 1 लाख के आसपास कंप्लीट हो सकती है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमें जो रैली है वो ये वाली देखने को मिलने वाली है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस हिसाब से पास्ट का डेटा रहा है। तो आई डोंट थिंक कि 1 लाख ही इसका टॉप होगा, मे बी मार्केट 1,40,000 180 2 लाख 250 कुछ भी वहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है। बट जितने ज़्यादा एनालिस्ट उतने आप सबकी प्रेडिक्शंस अलग होती हैं, तो आप अपनी तरफ से खुद एनालिसिस करें, वो ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहने वाला है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो जाके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि पर आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।